और वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैं अराउंड 1.5-2 लाख रुपए निकाल के कमा के मैंने फेसबुक एड्स वगैरह करना स्टार्ट किया। माई ड्रीम स्टोर बोल के उस वक्त प्लेटफॉर्म था। बात करें बिजनेसेस की तो काफ़ी चीज़ें हमने शुरू करी और काफ़ी चीज़ें हमारी बर्बाद भी हुई, लॉसेस भी हुए। तो जैसे गूगल न्यूज़ तो हमारा चल रहा है, जो हमारी ऑनलाइन जर्नी है वो चल रही है, वो जैसे है वैसे चल रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हमने एप्लीकेशंस वगैरह पे भी काम किया, तो वो सब हमारे चल रहे हैं। तो सारा मिला के हमारा जो रेवेन्यू है वो अराउंड 30 के अराउंड ईजिली मंथ का टच करता है। ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द मंथ कैसा गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं पवन राय भाई, जिनको आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पे, राइट। तो आज इस वीडियो में हम सब इनसे जानने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सब वीडियो करने का ट्राई कर रहे थे, बट अभी फिलहाल ये वीडियो हो रहा है। इस वीडियो में हम सब जानेंगे कैसे पवन राय अभी महीने का 30 लाख का पूरा इनका जो बिजनेस चलता है 30 लाख से ज़्यादा बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं, क्या सारे इनके बिजनेसेस हैं। अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा सतीश भाई की वीडियो में, तो गूगल न्यूज़ का आपने बहुत सारी जानकारी भाई से ली होगी। तो इस वीडियो में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम डिफरेंट देखें, थोड़ा सा अलग एंगल भी देखें कि और क्या क्या करते हैं पवन राय। ठीक है गाइस, तो अगर आपको पूरी जर्नी जाननी है इनकी और क्या क्या बिजनेसेस से ये इतना अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली लास्ट तक देखिए। दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप सब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मोटिवेशन बनता है। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं हम पवन भाई के पास और इनसे जानते हैं इनका एक क्विक इंट्रोडक्शन, जो लोग इनको नहीं जानते हैं। तो पवन भाई, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद अमित जी चैनल पे हमें आमंत्रित करने के लिए। अभी जैसे हम पिछले 2 साल से ट्राई कर रहे थे कि वीडियोस करें आफ्टर जब सतीश जी से हुआ उसके बाद, बट कोरोना में हम कर नहीं पाए। और अच्छी हैं, मतलब अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास भी नहीं बताने के लिए फॉर द ऑडियंस। तो ये चीज़ है। बाकी जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम पवन राय है। मैं जो हूँ अभी 4th ईयर इंजीनियरिंग मैंने पास आउट किया है लास्ट ईयर ही। और काफ़ी टाइम से लाइक फ्रॉम अर्ली एज मैं बिजनेसेस में हूँ। गूगल न्यूज़ हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, और अभी हमने थोड़े ऑफलाइन एक्सपेंशंस भी किए हैं। तो ये सारे हमारे इन एंड अराउंड चीज़ें घूमती हैं। पिछले 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक वीडियो करें, बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से मिल नहीं पा रहे थे हम लोग। और ओवर द स्क्रीन वीडियोस, क्योंकि सामने हम बहुत रॉ होकर बात कर सकते हैं, ओवर द स्क्रीन बहुत ये ऑड लगता है। एटलीस्ट मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, तो दैट्स व्हाट इट इज़। और ऐसी चीज़ें हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने बात किया था सतीश जी के चैनल पे, तो हमने गूगल न्यूज़ वगैरह पे बात करी थी। आज हम एक अलग पर्सपेक्टिव जानेंगे कि आउटसाइड ऑफ द गूगल न्यूज़ एफिलिएट एंड बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ऑफलाइन बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। बिकॉज बीच में हमने काफ़ी एक्सपैंड करा, काफ़ी नई चीज़ों पे काम किया। तो वही तो सब मतलब है। अभी काफी आपने बहुत सारी नई चीजें अडॉप्ट की हैं, काफी नई चीजें, काफ़ी एक्सपेंशंस है, साथ ही काफ़ी प्रॉफिट्स हैं, तो काफ़ी लॉसेस भी हैं। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे। बिल्कुल। तो अभी तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जो लोग नहीं जानते आपको, बट अभी हम ये जानना चाहेंगे जो लोग, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ऑडियंस है जो एकदम न्यू है, जो आपको नहीं जानती है, तो आपने कैसे आपकी ऑनलाइन जर्नी कब से स्टार्ट हुई, कैसे आप इसमें एंटर किए? तो मेरे को याद है कि क्लास 8-9 के अराउंड बहुत रो रो के घर पे मेरे को कंप्यूटर मिला था। तो तब मैं नया नया इंटरनेट चलाता था और कंप्यूटर सीख रहा था एक इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। और उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि ड्यू टू फिनेंशियल रीजंस की कुछ कमाते हैं, तो काफ़ी सेटबैक्स हुए थे फैमिली में, तो उसके वजह से तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना चालू किया कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वगैरह। क्योंकि जब आप क्लास 9-10 में रहते हैं, 8 में रहते हैं, तो आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, आप अंडर 18 होते हैं, आप लीगल वर्किंग आवर के अंदर नहीं है, लीगल वर्किंग एज के अंदर नहीं आते हैं। तो डेटा एंट्री वगैरह की हमने सर्च करा। अब उसमें काफ़ी सारे स्कैम थे। बाई लक मैं इस स्कैम का शिकार नहीं रहा हूँ। आप ऑनलाइन अर्निंग में बहुत लोग से मिलेंगे जो शुरू इसी चीज़ से किए हैं, अर्न मनी करके उन्होंने शुरू किया है। और उस वक्त डेटा एंट्री के एड्स बहुत आते थे, आज भी आते हैं, बहुत यंगस्टर्स फंस जाते हैं डेटा एंट्री का। और उसमें होता है कि हम आपको इतना पे आउट करेंगे, और उनसे गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं और ऊपर से उनसे पैसे लेते हैं। तो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो ना करें, ये पूरी तरह से स्कैम होती है। ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स बहुत कम है, लिटरली अगर 100 जॉब से तो 99 उसमें फेक है, एक भी मुश्किल से सही निकलेगी। तो उसी तरह हमने शुरुआत किया। फिर एच पेज वगैरह पे ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए। एच पेज था उस वक्त, एच पेज वो जैसे ब्लॉग स्पॉट है वैसा वो होता था। तो उस वक्त हम लोग सोचते थे कि वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ऑफर करते थे, बहुत कम ऑफर करते थे। तो मैं सोचता था कि विकिपीडिया से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, मस्त मजे में कर लो। तो उस वक्त हमने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें हम कंप्यूटर्स वगैरह की बात करते थे कि कंप्यूटर्स पे कब क्या कैसे करते हैं।
बट वो बंद हो गया ड्यू टू कॉपीराइट। फिर धीरे धीरे हमने सीखा कि नहीं, कॉपी करके नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ गए तो पेरेंट्स ने कंप्यूटर छीन लिया। बिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, आपको पता है कंप्यूटर को उतनी अहमियत मिलती नहीं है। तो 2 साल कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में। तब जब फीस देने की बारी आई या डेली खर्चे की बात आई, तब लगा कि नहीं, और तब कंप्यूटर भी मिल चुका था क्योंकि कोर्स मिल रहा था कंप्यूटर साइंस। तब हमने स्टार्ट किया कंटेंट राइटिंग से। मैंने यूसी के लिए कंटेंट लिखा, अलीबाबा ग्रुप के लिए कंटेंट लिखा, और वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैं अराउंड 1.5-2 लाख रुपए निकाल के कमा के मैंने फेसबुक एड्स वगैरह करना स्टार्ट किया। माई ड्रीम स्टोर बोल के उस वक्त प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप अपने टी शर्ट्स डिज़ाइन करके बेच सकते हैं और बदले में वो आपको कमीशन देते हैं। उनका एक बेस प्राइस रहता है, ओवर द प्राइस आप जितने में बेच लें। तो वहाँ से हमने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग वगैरह करके फेसबुक पे, और धीरे धीरे हमने बढ़ाया। फिर हमने खुद का नया टी शर्ट ब्रांड लाया था, देसी आर्ट रूम। तब मैं अपने 2nd ईयर ऑफ डिप्लोमा में था, 2nd एंड लास्ट। तो फिर वो उस वक्त उतनी बिजनेस एक्यूमेंट नहीं होने की वजह से चीज़ें लॉस में गई। फिर उसके बाद हमने यूएस में ड्रॉप शिपिंग वगैरह ट्राई करा, बाय लक वो सही निकली। और फिर हमने ब्लॉग्स वगैरह ऐसे करके एक्सपैंड करते गए, जैसे जैसे बुद्धि खुलते गया वैसे वैसे काम करते गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही है कि जैसे आप एक काम स्टार्ट करते हो ऑनलाइन, उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड खुलने लग जाता है कि भाई अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। अब जैसे हम करंटली ये वीडियो बैंगलोर में शूट कर रहे हैं, तो भाई कोलकाता से हैं, बैंगलोर में भी रहते हैं, कोलकाता में भी रहते हैं, राइट। तो अभी इससे क्या होता है कि जब अब ये 2 जगह क्यों रहते हैं, इसका रीजन है कि ये नए लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे नई चीजें समझ में आती हैं, नया बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं आपके काफी सारे, आपने बहुत सारे बिजनेसेस बनाए हैं, तो कुछ लिस्ट डाउन कर दो क्या क्या कर रहे हैं आप अभी। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि मैं अभी बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ तो रहने का एक ही रीज़न है, नेटवर्किंग। बिकॉज किसी अंग्रेज ने कहा था योर नेटवर्किंग इज योर नेटवर्थ, ऐसा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसमें सब कोई कमेंट करके जज मत करना, बट दैट्स व्हाट इट इज़। तो अभी मैं नेटवर्किंग के लिए बैंगलोर में काफ़ी हद तक रहता हूँ। बात करें बिजनेसेस की, तो काफ़ी चीज़ें हमने शुरू करी और काफ़ी चीज़ें हमारी बर्बाद भी हुई, लॉसेस भी हुए। तो जैसे गूगल न्यूज़ तो हमारा चल रहा है, जो हमारी ऑनलाइन जर्नी है वो चल रही है, वो जैसे है वैसे चल रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हमने एप्लीकेशंस वगैरह पे भी काम किया, तो वो सब हमारे चल रहे हैं। अब जो हमारा सेकंड जर्नी था वो ऑफलाइन बिजनेस की थी। तो जैसा मैं बताया, बिजनेस एक्यूमेंट कम होने की वजह से हमने देसी आर्ट रूम बंद किया, बट वो काफ़ी पुरानी बात है। फिर हमने एक क्लोथिंग लेबल लाया, इंडी वार्डरोब बोल के, दैट वाज लग्जरी क्लोथिंग लेबल, हैंडमेड डिज़ाइन। तो उसमें हम काम कर रहे हैं अभी वो लॉस मेकिंग है, बिकॉज एक एक प्रोडक्ट 40,000 है, 50,000 है। सो आपको कस्टमर एक्विजिट करने के लिए बहुत वक्त लगता है, जहां आप मान्यवर्स जैसे ब्रांड से कम्पीट कर रहे हैं। दूसरा हमारा है फ्रेजियर बोल के एक बेकरी चेन है, जो अभी कैलकाटा में है, नेक्स्ट वीक बैंगलोर में भी ओपन होने वाली है। तो उसमें हम फ्रेश बेक्ड केक्स एंड अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप लोग डोरेमोन सीरियल देखते होंगे, कार्टून देखते होंगे, तो उसमें डोरेमोन का एक कॉन्सेप्ट है डोरा केक्स, हम वो बनाते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं फॉर द मिलेनियल्स, फॉर द यूथ। और हमारे प्रोडक्ट्स जो है, बेकरी प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद किया जाता है कैलकाटा में। तो ये हैं हमारी चीज़ें। बाकी हम अभी टेक एन IT में धीरे धीरे वेंचर कर रहे हैं विथ आवर टीम, जिसका कंपनी नाम है फ्लियापो, जिसको हमने एक्विजिट किया था, और उसका भी हम लोग नाम रीनेम वगैरह करके स्नोफ्लिट करने वाले हैं। वहाँ पे हम वेब रिलेटेड सर्विसेज वगैरह ऑफर करते हैं, जो मैंने बोला एप्लीकेशन का काम करते हैं हम लोग, वो कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो AI बिल्ड कर रहे हैं। चौथा जो है, मैं अपने पार्टनर के साथ करता हूँ, जिनका नाम रजत है। तो उनके साथ हमारी कंटेंट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज बोल के कंपनी है, जहाँ पे हम कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि आप जो चीज़ से शुरू करते हैं उसको नहीं भूलना चाहिए। मैं कंटेंट से शुरू करता था, तो फिर जब चीज़ें होती गई तो मैं तो कंटेंट लिख नहीं सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, और उस वर्थ का कोई पे भी नहीं करेगा आप। तो हमने वो धीरे धीरे बंद कर दिया। फिर हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की कि भाई डिमांड तो बहुत है, तो अगर 1.5-2 लाख रुपए भी आ रहे हैं महीने के, या 10,000 ही आ रहा है, 20,000 ही आ रहा है, तो एक एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है, तो लेट्स डू डैट। तो उसके साथ हमने स्टार्ट किया, और अभी हम अराउंड नहीं भी तो 1 मिलियन वर्ड्स डेली डिलीवर कर रहे हैं, और हमारे पास क्लाइंट्स ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयज़ कम, ऐसा सिचुएशन चल रहा है। नहीं, एम्प्लॉयज़ अच्छे मिलते भी नहीं, तो वो हमारा चल रहा है। तो ये चीज़ है। बिल्कुल। तो अभी करेंटली इनके बिजनेसेस के बारे में आपको पता लग गया कि कितने बिजनेसेस पवन चला रहे हैं, राइट। तो अभी थोड़ा सा हमसे बात करते हैं कि लाइक आप मल्टीपल बिजनेसेस में क्यों एंटर हुए। मतलब आप चाहते तो एक को ही बहुत बड़ा बना सकते थे, बट स्टिल यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली, कर सकते थे। हम अपने ऑनलाइन को बड़ा बना रहे हैं, डेली बना रहे हैं, कोशिश वही है। ये हमारी साइड बिजनेसेस थी जिसको हमने बड़ा बनाने की कोशिश की, कहीं फेल हुए, कहीं आगे बढ़ रहे हैं। बेकरी चेन और रेस्टोरेंट चेन, F&B तो हमने इसलिए किया क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था। मैं खुद बहुत खाता पीता हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट था कि भाई खुद का कुछ करना है। अगर मैं कोई चीज़ मेरे को नहीं पसंद आ रही है मार्केट में,
तो मार्केट में कलकत्ता का मार्केट में एटलीस्ट हमने गैप आइडेंटिफाई की कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है जो 3-3 दिन पुराने स्टेल केक्स लाते हैं, क्योंकि केक्स का सिस्टम वो है कि वो फैक्ट्री से बन के आता है और फ्रेंचाइजीज को डिलीवर होता है। तो वो हमने गैप आइडेंटिफाई की कि किसी को कुछ भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, फिर शुगर फ्री रेंजेस अवेलेबल नहीं थे, मोर ऑन एंड मोर पीपल बिंग डायबिटिक नाउ डेज, कोविड की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई है तो और हो रहे हैं। तो वो गैप को फिल करने के लिए हमने अपना बेकरी ब्रांड लाया। क्लोथिंग जो है वो भी हमने शौक के लिए लाया। इंडस्ट्री में ग्लैमर दिखा, अब वो ग्लैमर को हम आज तक कैश नहीं कर पाए हैं, दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर। तो चल रहा है जो है सो। एक और चीज मैंने देखा, और रहा बात कंटेंट वाला, तो हमारे ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, हमारे टॉपिक के अंदर आता है। एक और चीज मैंने पवन देखा, आपने आई थिंक कोई सॉन्ग वॉन्ग भी लॉन्च किया था समथिंग। हाँ, हमारा एक स्ट्रीट म्यूजिक प्रोडक्शन बोल के एक प्रोडक्शन हाउस था जो अभी तो थोड़ा मेरे बिजी होने की वजह से कम चल रहा है। उसमें हमने अराउंड 2 सॉन्ग रिलीज किए हैं, तीसरा सॉन्ग भी हमारा हो गया है, जल्दी आएगा। तो वो ऐसे ही शौकिया चीज थी, टाइम पास जैसी, तो वैसा है। तो मतलब अभी आप देख सकते हो कि आदमी को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। यहाँ पे पवन जैसे लोग भी हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं कि भाई मुझे कुछ नया करना है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, राइट। और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं। मेन बात तो ये, काफी बिजनेसेस इतने सारे बना दिए, अब इसमें जॉब्स भी तो होंगी, राइट। तो पवन अभी हमको ये भी पता है कि आप बिजनेसेस जितने कर रहे हो उसके साथ साथ आप अफिलिएट मार्केटिंग में भी काफी काम करते हो, हमारे ऑनलाइन अर्निंग का ही पार्ट। हाँ, तो अभी अगर किसी को अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो वो कैसे कर सकता है, मतलब क्या प्रोसेस है? और क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक लाना, तो उसके लिए क्या आप बोलोगे? तो देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग पे 50 कोर्सेस मिल जाएंगे मार्केट में। सार जो है पूरा कॉन्सेप्ट का 5 मिनट का, सीधा सा बात है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप उसको बीमारी बताते हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलरली लाइक ब्लड टेस्ट कराने बोलता है, एक्सरे कराने बोलता है, एंड विद दैट वो रिकमेंड करते हैं कि भैया यहाँ से करा लेना, इस पर्टिकुलर पैथोलॉजी से करा लेना या इस पर्टिकुलरली लैब से करा लेना, तो उनको एक कमीशन मिलता है। वैसे ही सिंपल है, ये उतना ही सिंपल है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी एक प्रोडक्ट क्रिएटर होता है, जैसे हम अभी थीम पे काम कर रहे हैं, तो सपोज हमने थीम तो बना दिया, अब हम खुद के थ्रू कितना सेल्स लाएंगे, तो सेल्स चैनल बिल्ड करना होता है। व्हेन यू आर अ बिग कंपनी, आप एक सेल्स चैनल्स बिल्ड करते हैं, तो एफिलिएट इज काइंड ऑफ सेल्स चैनल फॉर द कंपनीज। तो उसमें क्या होता है कि सपोज लेट्स टेक Amazon एज एन एग्जांपल। तो Amazon जो है, दे हैव क्रोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 4 करोड़ प्लस प्रोडक्ट्स हैं उनके पास ऑन देयर इन्वेंट्री, है ना। तो उनका ऐसे ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है, बट वो भी चाहते हैं कि उनको बाकी लोग भी रेफर करें, ट्रस्ट बने। क्लिक बैंक है, अगर यूएस की बात करें तो अभी वो इंडिया रजिस्ट्रेशन लेने में थोड़ा नाटक करते हैं, बट ठीक है। काफ़ी इंडियन ब्रांड्स है, वी कमीशन है, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो एफिलिएट इज़ कि आप दूसरे का प्रोडक्ट लोगों को सेल करते हो। अब करना कैसे ही है, तो वैल्यू ऐड करके। सिंपल सा बात है, आप किसी भी चीज़ में अगर वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग आपकी सुनेंगे, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे रियल लाइफ हो। वैल्यू एडिशन इज मैंडेटरी। तो हम क्या करते हैं, अराउंड द प्रोडक्ट कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है आपको। अब वो आप पेड मार्केटिंग में कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में कर रहे हैं, ट्रैफिक कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो एक चीज़ है। तो मान लीजिए कि आप एक यूज़र हैं जिसको कमाना है ऑनलाइन, आपका इंटरेस्ट किस पे है? आपका इंटरेस्ट सपोज टेक पे है, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो आप इतने गियर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ये कैमरा आपके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। वहाँ से आपको एक लिंक मिलता है, स्पेशल लिंक, जिस पर से आप क्लिक करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, पेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनिक में आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट बनाते हैं, आप बैकलिंक्स बनाते हैं, आप तरह तरह की एसईओ एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि आप टॉप पे रैंक कर पाएँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन की कोई इज्जत नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो फर्स्ट 3 पोजीशंस पे आप रैंक कर पा रहे हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ द ट्रैफिक। तो वहाँ से लोग आपके कंटेंट को पढ़ते हैं, अब उनको अच्छा लगा तो वो क्लिक करके आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। मान लीजिए किसी भी XYZ यूट्यूबर का आप वीडियो देखेंगे कि बेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, वो रिव्यू कर रहा है S22 अल्ट्रा का, तो वो नीचे एक लिंक डाल देता है अमेजन का, तो उसका एफिलिएट लिंक, आप जब उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको कमीशन मिलेगा। तो आपको नहीं, सॉरी, जिसका लिंक है, मतलब क्रिएटर को, है ना। तो यहाँ पे टोटल का टोटल गेम कंटेंट क्रिएशन का है। अब उसमें जैसे क्लिक बैंक रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उसमें हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें हम कंटेंट क्रिएट करके, क्योंकि हेल्थ नीच पे आप रैंक नहीं कर सकते, इट्स वेरी टफ ऑनेस्टली स्पीकिंग। लोग बोलते हैं सब कुछ मुमकिन है, बट वहाँ हेल्थ लाइन और बहुत सारी वेबसाइट्स बैठी हुई है, और गूगल का अभी कुछ दिन पहले, मतलब काफ़ी दिन हो गया,
कोर मेडिक अपडेट आया था, जिसमें आप मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऐसे हवा में नहीं रिकमेंड कर सकते इफ यू आर नॉट अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। कर सकते हो, आप रैंक नहीं करोगे। तो वहाँ पे थोड़ी सी ग्रे हैट टेक्निक आती है कि आप उस चीज़ को प्रमोट कर दो गूगल एडवर्ड के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, टबूला एड्स के थ्रू, है ना। जब आप भी कोई न्यूज़ वेबसाइट पे, हिंदी न्यूज़ वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहे होंगे, आपको नीचे दिखता होगा कि स्लिम होने के लिए ये करें या ये कैप्सूल ले लें, तो वो सारी जो प्रोडक्ट्स होती है वो क्लिक बैंक की होती है मोस्टली, और भी काफ़ी सारे शेयर अ सेल है, और भी प्राइवेट एफिलिएट प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये है। ऑर्गेनिक में है आप वैल्यू ऐड करके उस प्रोडक्ट को रैंक कराते हैं, जिसमें आपको नॉलेज है, क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो वो एक चीज़ है। अब इंटरेस्टिंगली इसमें कीवर्ड्स वगैरह का गेम रहता है। अगर हम थोड़े डिटेल में जाएं तो जैसे बायर इंटेंट कीवर्ड हो गया। बायर इंटेंट कीवर्ड क्या होता है, अगर आप उस पर रैंक करते हैं तो आप ज़्यादा रेवेन्यू ला सकते हैं, क्योंकि बायर इंटेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि द ऑडियंस विल बाय योर प्रोडक्ट हु इज सर्चिंग इट। तो अगर आप उस पर रैंक कर रहे हैं तो बहुत सही चीज़ है। जैसे मैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर कब सर्च करूँगा, जब मेरे को लेना होगा। तो मैं आपके ब्लॉग पे गया, मैंने पढ़ा, आप टॉप 10 रेफ्रिजरेटर कंपेयर करके आपने रखा हुआ है, तो मैंने पढ़ा, अब मैं देख लिया, वही चीज़ है। तब हम वहाँ पे सपोज मेरे को सैमसंग का 192 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर पसंद आ गया, तो मैंने क्लिक कर दिया बाय पे। अब मैं लिंक पे गया, मैंने खरीदा, आप क्रिएटर हैं, आपको कमीशन मिल गया। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब पूरी एसईओ क्या है, पूरा डिटेल जो चीज़ है वो तो एक वीडियो में संभव नहीं है, बट सिंपल सा फंडा है। गेस्ट पोस्टिंग समझ लो आप लोग, फॉरम लिंक्स बनाना समझ लो, और कंटेंट बढ़िया करना सीख लो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको बैकलिंक भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट पे रैंक करोगे। लोग बोलते हैं कंटेंट इज किंग, तो है, बट ठीक है, आपको ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज़ भी चाहिए। तो आप गेस्ट पोस्ट करवा सकते हो, आप जा सकते हो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के पास जो आपके नीच से रिलेवेंट है, जिनकी ऑडियंस आपसे सेम है। आप उनको बोल सकते हो, देखो भाई मैं भी इसी टॉपिक पे लिखता हूँ, तुम भी लिखते हो, तो कुछ पैसे लेके हमारे लिंक लगा दो। सिंपल सा फंडा है कि होता यही है, ऑर्गेनिक लिंक मिलते नहीं है, खास करके इंडियंस नहीं देते हैं, फॉरेनर्स भी नहीं देते, सबको पैसे चाहिए। तो $50 से $100 में आपको एक गेस्ट पोस्ट मिल जाता है। फॉरम लिंक्स आप कोर्स करके सीख लो, या फिर आप एसईओ क्लर्क वगैरह से खरीद सकते हो। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को करेंगे, आपका खुद माथा खुलता जाता है, आपका दिमाग चलने लगता है, और आप खुद से एकदम सब कुछ धीरे धीरे कर लेते हैं। बस माइंड क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। अभी इस सबको करने के लिए एक वेबसाइट भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो कौन सी होस्टिंग और वेबसाइट आप रिकमेंड करते हो? होस्टिंग एज सच आप कुछ भी यूज़ करिए। अगर आप नॉन टेकी हैं तो होस्टोमी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सस्ते प्लान्स आते हैं 99 रुपीज़ पर मंथ से, है ना। hostomi.com है। उसके अलावा डोमेन वगैरह आप Dino.com से ले सकते हैं, सस्ता मिल जाता है। पहला डोमेन लेंगे तो वो सस्ता और मिलता है, $1 $2 में मिल जाता है। तो आप एक बार गूगल पे जाके अगर पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं, बजट कम है, तो एक बार सर्च करिए चीप डोमेन नेम .com। मान लीजिए आपको .com का लेना है ना, तो .com चीपेस्ट डोमेन नेम ऐसा टाइप करिएगा ना, तो एक वेबसाइट आती है tld-list.org बोल के। वहाँ आपको दिख जाता है कि .com अभी सबसे चीपेस्ट कहाँ मिल रहा है। उस वेबसाइट पे जाकर आप .com ले लो, सबसे चीप। 1 साल के लिए तो आपको चीप मिला। अगला साल आपको रिन्यू हायर प्राइस पे करना होगा, वो सब जगह का सेम फंड है, बट एटलीस्ट आपको सस्ते मिल गए, तो वो चीज़ है। मिल गया आपको। बिल्कुल। और बाकी होस्टिंग कोई भी 99 रुपीज़ वाला मन से लो। मेरे को बहुत फ़ोन्स आते हैं सतीश भाई के वीडियो के बाद कि भैया क्लाउडवेज खरीद लिया $120 का, पैसे वेस्ट हो गए। मैं बोला, अभी बोला कौन था इतना महंगा खरीदने को, पहले ही खरीदो ना यार, पहले शुरू तो सस्ते से करो 99 रुपीज़ से। कई लोग इस बिजनेस में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसा दिखता है, तो वो सोचते हैं कि ₹1,00,000 की सेविंग्स रखी है या 80,000 कॉलेज का सेमेस्टर फीस है, वो रख के लगा दो। तो वैसे नहीं काम करती है भाई चीज़ें। पॉकेट मनी से खर्चा करना स्टार्ट करो। 99 रुपीज़ से एक होस्टिंग लो, 1 महीने की मिलती है। वो अगर सिगरेट पीने वाले लोग तो एक सिगरेट का पैसा बचा लेंगे, तो उतने में उनकी एक होस्टिंग आ जाएगी। हाँ, जो लोग डोसा खाते एक दिन डोसा मत खाओ, होस्टिंग आ जाएगी। क्लाउडवेज यार मैं भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो मैं तो मतलब नहीं, वो तो मैं कंपनी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको शुरू में जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको शुरू में जरूरत नहीं है। हमारी अभी होस्टिंग बिल $1,000 से ऊपर है, बट वो हर किसी की नहीं हो सकती ना, एक बिगिनर की नहीं हो सकती। मैं वो बोल रहा हूँ। हमारा क्लाउडवेज पे अकाउंट है, हम क्लाउडवेज यूज़ करते हैं, वल्टर यूज़ करते हैं, होस्टोमी भी यूज़ करते हैं। जैसी ट्रैफिक वेबसाइट वैसा वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, बिगिनर के तौर पे आपको जरूरत नहीं है। आप स्केल करेंगे तो ऑब्वियसली आप पैसा लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज अभी आपको क्लियर हो गया कि मतलब कैसे आपको स्टार्ट करना है। अफिलिएट वाला थिंग भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि पवन अफिलिएट भी करते हैं काफी टाइम से, तो इनको इतना एक्सपीरियंस है कि ही कैन आपको जो चीजें बताई आई होप हेल्प करेंगी। तो पवन अभी जैसे हमने वीडियो का ही जो हमारा ये बेस था वो था आपका रेवेन्यू की, लाइक यू आर मेकिंग एटलीस्ट 25 to 30 lakhs a month।
बिल्कुल। तो ये मतलब आपने बताया, तो अभी हाउ मच यू आर मेकिंग एटलीस्ट, ये तो मैंने ऑडियंस को बताया, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने मुंह से ऑडियंस को बताइए। इन अराउंड हमारा इतना ही है, इंक्लूडिंग हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हो, चाहे हमारे एफिलिएट हो, न्यूज सोर्सेस हो, फिर उसके अलावा हमारी बाकी कंपनीज हैं जिनके अंदर अलग अलग काम होता है, चाहे वो कंटेंट हो, तो सारा मिला के हमारा जो रेवेन्यू है वो अराउंड 30 के अराउंड इजीली मंथ का टच करता है। ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द मंथ कैसा गया। ऑन बैड मंथ आपका 15 भी टच करता है, ऑन गुड मंथ 40-50 भी टच करता है, तो वैसा ही चीज़ है। बाकी हमारे पास हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे एडेक्स वगैरह हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी टॉप रेवेन्यू सोर्स क्या कह सकते हैं हम? टॉप रेवेन्यू सोर्स हमारा एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल, मतलब न्यूज़ वेबसाइट्स, गूगल एड्स, मतलब नॉट एड्स, एडसेंस बेसिकली, एडसेंस। एडसेंस। तो काफी एडसेंस से आप मेजर रेवेन्यू बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एडसेंस का एक्चुअली एक अपर वर्जन आता है एडेक्स। जब आप 50 मिलियन पेज व्यूज क्रॉस कर जाते हैं या आपके पास बहुत ट्रैफिक है, तो आप एजेंसीज के साथ पार्टनर करके एडेक्स पे काम कर सकते हैं, रेवेन्यू अच्छा है। तो अभी हम उस पर काम करते हैं, काइंड ऑफ इजोइक, बट हमारे पास तो अपनी प्राइवेट एजेंसीज है जिनके थ्रू हम काम करते हैं। तो मेजर रेवेन्यू हमारा वही है, गूगल एड रेवेन्यू बोल सकते हैं उसको सिंपल शॉर्ट में। बिल्कुल। तो पवन, अभी आप ऑनलाइन काम करते हो तो कुछ टूल्स भी आप यूज करते होगे? बिल्कुल, टूल्स आपको काम के हिसाब से लगेगा। आप जो भी काम करेंगे, मान लीजिए कि आप एफिलिएट में, तो आपका एफिलिएट रिलेटेड थीम्स वगैरह लगेंगी, होस्टिंग लगेगा, डोमेन लगेगा, वो भी एक तरह का टूल ही हुए। आप एडसेंस कर रहे हैं तो वैसा थीम, मान लीजिए आप एक न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर जैसी कोई अच्छी थीम चाहिए, वॉइस जैसी अच्छी थीम चाहिए, जो आप थीम फॉरेस्ट वगैरह से खरीद सकते हैं। तो वही चीज़ है। अब बाकी होस्टिंग हो गई। अगर आप एक एडवांस लेवल पे हैं तो आपको स्क्रैपर वगैरह भी चाहिए, डेटा स्क्रैपिंग करने के लिए, बैकलिंक वगैरह स्क्रैप करने के लिए, फिर एसईओ क्लार्क वगैरह जैसी वेबसाइट्स चाहिए, फाइबर वगैरह का नॉलेज चाहिए, यही चीज़ है। बाकी आप अगर कंटेंट का आपको अच्छा आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो आप जारविस यूज़ कर सकते हैं, जो एआई प्लेटफॉर्म है कंटेंट जनरेशन का। हाँ, वही नाम चेंज होता रहता है उनका, 3 बार नाम चेंज हो गया। conversion.ai था, जारविस है, अभी जैस्पर हो गया। तो जो भी है, तो कंटेंट जनरेशन के लिए काफ़ी एक अच्छा टूल है। तो आप मैं काफी मैं भी यूज करता हूँ, मतलब लोग हो गया मेरे को। जब ये जैस्पर था तब मैंने स्टार्ट किया था, अभी तो सॉरी जारविस था तब मैंने स्टार्ट किया था, जैस्पर हो गया। तो अभी conversion.ai से ही के टाइम से ही यूज़ करते हैं। बहुत ह्यूमन रेडी कंटेंट नहीं होता है, ये हमें भी पता, बट काफ़ी हद तक सही रहता है, आपका काम चल जाएगा। एटलीस्ट एडसेंस बेस्ड वेबसाइट्स के लिए ठीक है, एफिलिएट बेस्ड के लिए आपको फिर भी मैनुअल कंटेंट चाहिए, क्योंकि उसमें आपको यूज़र को कन्विंस करना है टू परचेस। तो ये चीज़ है। बिल्कुल। तो अभी पवन, अभी आपके फ्यूचर कुछ प्लान्स क्या है? मतलब फ्यूचर प्लान्स वही है कि अभी हम कुछ टूल्स वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, खुद के थीम्स बना रहे हैं, एआई टूल्स बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी हम उन पे काम कर रहे हैं। बाकी बेकरी का एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे जिम्मे ये 2 चीज़ है जिसको हमें एक्सपैंड करना है, और बाकी बिजनेसेस तो चल ही रहे हैं जैसे चल रहे हैं। तो सब सिंपल। बिल्कुल। तो अभी काफी अब बड़ी टीम होगी, तो कैसे मैनेज करते हो आप उनको सबको? टीम मैनेजमेंट ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप बना दो डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ, पर्टिकुलरली जो डिपार्टमेंट संभाल रहा है, वहाँ से मैनेज हो जाती है, उतना झंझट नहीं होता। आप जब एक लेवल पे टीम मैनेज करते जाते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद वो आइडियाज़ आते रहते हैं दिमाग में कि आपको कैसे मैनेज करनी है चीज़ें। तो हमारे साथ तो वही है, हमने रिमोट एरियाज़ में अपनी टीम बिठा के रखी है, ना हमारे पास कोई ऑफिस है, ना हमारे पास कुछ है, हम ऐसे ही रिमोट एरियाज में WFH बिठाया हुआ है। बाकी रहता है तो हम किसी को ऑफिस में कहीं बिठाए थे, कनेक्शन में होता है। सिंपल सा बात है। तो पवन, अभी जो ऑडियंस जिसने आपको देखा, जिसने आपके बारे में समझा, जाना सब कुछ, आपकी कहानी, तो उनके लिए आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? क्योंकि वो ऑडियंस देखो या तो जॉब करती है या तो दे आर स्ट्रगलिंग, तो आप उनको क्या लास्ट मैसेज दोगे? 3 चीज़। व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, डोंट ओवर स्पेंड। बिजनेस पे भी, बिजनेस खर्चा करने से बड़ा होता है, बट पहले शुरू करो, फिर खर्चा करो, फिर बड़ा करो, वो ऐसा चीज़ है। डोंट पुट योर लाइफ सेविंग्स इनटू इट, बिकॉज आपको ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी करनी है, मेडिकल इमरजेंसीज, रेंट वगैरह भी पे करना है। काफ़ी लोग को मैं जानता हूँ, दे ओवर स्पेंड ऑन द थिंग्स, क्योंकि उनको दिखता 30 लाख है तो मैं भी कर लूँगा। आप भी कर लेंगे, हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ ईगो, आउट ऑफ ईगो बोल रहा हूँ। मेरे से काफ़ी लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं तो 1% में भी नहीं आता, 0.1 में भी नहीं आता। बट द पॉइंट इज़ कि आप कर सकते हो, बट दैट विल टेक टाइम। मैं अगर इनडायरेक्टली करूँ बोलूँ तो मैं क्लास 8 से कर रहा हूँ, बीच में भले मैंने 2 साल नहीं किया, बट दोज आइडियाज़ अगर मैं फिर से डिप्लोमा शुरू करता, मेरे को 2 साल और लगते, क्योंकि मैंने क्लास 8 से 9, 10 के बीच में जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो मेरे को याद थे डिप्लोमा में। तो दैट इज़ द रीज़न मैं समझा कि चलो वो डेटा एंट्री वाला फेक था, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से भी लर्निंग ली। तो इट हैज़ बिन 6 years अराउंड फॉर मी इन इंडस्ट्री। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप डे 1 से स्टार्ट करेंगे और आप अंधा 100 डोमेन आपने ले लिया, आपने 100 कंटेंट डाल दिए, तो ऐसे नहीं होता है। आप जब स्टार्ट करिए धीरे धीरे, स्लो बेसिस पे,
gradually increase and then scale. That is the one part. Second part, focus only on good things. ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, काफ़ी चीज़ें आगे जाती हैं. और बाकी काफ़ी तरह के लोग हैं, जैसे हर कोई से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है हर किसी को. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर आप कोडर हैं, आप एक 10 लाख की जॉब कर रहे हैं, आप 30 लाख की जॉब कर रहे हैं, आपको छोड़ के इसमें आने की ज़रूरत है. साइड बाई साइड शुरू करिए. किसी भी चीज़ को आप, हर कोई हर चीज़ कर सकता है, बट वो एक स्केल, एक मतलब वे में ही होना चाहिए, एक लहजे में ही होना चाहिए. तो ओवर इंस्पायर भी इंसान को नहीं होना चाहिए. नॉर्मली आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, स्केल करें, और अगर आपकी जॉब है, अच्छी जॉब है, तो मेंटेन दैट, उसके साथ आप शुरू करें. जब आपकी जॉब की अर्निंग से ज़्यादा हो जाए तब आप छोड़ के इस पर फोकस कर सकते हैं. क्योंकि मैंने शुरू से स्टार्ट किया था. अगर आज मेरे पास सेटल जॉब होती तो माना डेयर जरूरी है, बट डेयर उतना ही कि आप अपनी फैमिली, आप अपना बैकअप लेके चलो. सिंपल सा बात है. जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यूट्यूब पे एक चैनल है शर्मा जी टेक्निकल बोल के. पहले जब मैं शुरू किया था, बीच में मैं यूट्यूब भी किया था बहुत शुरू में, कंटेंट राइटिंग से पहले. तो एक वीडियो देखा था मैंने. हाँ, तो जियो आया था, जियो के आने से पहले से हम लोग कर रहे थे, तो शर्मा जी टेक्निकल वगैरह को ज़्यादा देखता था. तो उनके पास एक सेटल्ड जॉब थी. उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया और तब तक जॉब नहीं छोड़ा जब तक वो हो नहीं गया. अब बाकी काफ़ी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने स्वैग में जॉब छोड़ा, यूट्यूब स्टार्ट करा. एट द सेम टाइम जब मैंने करा था, आज ना उनके पास जॉब है ना उनके पास यूट्यूब है. तो वैसा मत करना प्लीज़, बाकी सब कुछ ठीक है. तो गाइज अभी आपको आइडिया लग गया है कि भाई क्या एक्सपीरियंस से पवन बोल रहे हैं कि आपको कैसे जॉब छोड़ के कुछ नहीं करना, लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो सकता है. जो 30 लाख महीना ये कमा रहे हैं उसके पीछे इनकी मेहनत है, बहुत सारा पैसा डूबा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं, राइट. तो वहां से इन्होंने सीखा और इसको आगे ग्रो किया और ग्रो ही कर रहे हैं और चल रहा है. तो गाइज आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ वैल्यू मिली होगी. अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, जाना, समझा, तो इस वीडियो को लाइक करिए. और अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो फ्यूचर में हम वीडियोस बनाएं वो आप मिस ना करें. और दोस्तों चैनल पे जो हमारी इंटरव्यू सीरीज है, इसमें काफी और सारी वीडियोस भी हैं, जाके आप उनको भी देख सकते हो. उन वीडियोस से भी आपको कुछ सीखने को और जानने को मिल सकता है. और गाइज आप सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे. बाकी कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, वीडियो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट में लिखिए, हमको अच्छा लगेगा उसको आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए. चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए. टेक केयर, गुड बाय.